वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की होने वाली इस मुलाकात में मुल्की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी शरीक थे। ख्याल रहे कि चंद रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पार्लिमानी रहनुमाओं से भी मुलाकात की थी, जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन तमाम अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लिमानी रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा के वाज़ेह नाकामियों के मुज़ाहिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़्क़िद वर्चुअल इजलास में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की डायमंड जुबली मनाना तारीख़ी मौका है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि आज का दिन अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के बुनियादी उसूलों की तरफ पलट कर देखने का मौका है। जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात इस इदारे के दरीनों और वाज़ेह नाकामियों के मज़ाहिर में से हैं। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की अवाम से इस्तिस्वाब राय के हक़ का वादा किया था, लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम इस्तिस्वाब राय के हक़ के हुसूल के लिए आज भी मुंतज़िर है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा पर गपशप की जगह का तंज हो रहा है। UN करारदादों और फैसलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ताकत के बेहमाना इस्तेमाल के सामने बेबसी दिखाई देती है, जबकि सलामती काउंसिल के मामले में बाहमी ताउन कम तरीन सतह पर है। क्यूबेक की हुकूमत के सीनियर हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया है कि ऐसा मालूम होता है कि क्यूबेक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। क्यूबेक के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हालिया दिनों में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे ने हमें इसकी तायद पर मजबूर कर दिया है कि सूबे में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। आज भी सूबे में 288 नए केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जो कनाडा के किसी भी सूबे में रिपोर्ट होने वाली सबसे ज्यादा केसेस हैं। इनका मजीद कहना था केसेस में हालिया इजाफा मौसम बहार जैसा नहीं, लेकिन इस सूरत हाल में हम कह सकते हैं कि हमारा सूबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर की जद में है। इसका मतलब ये है कि क्यूबेक खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिसमस मामूल के मुताबिक हो, तो सबसे अहम ये है कि लोग इंतजामिया के साथ ताउन करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI-SI जनरल फैज हमीद के पार्लिमानी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकात और इस दौरान होने वाली गुफ्तगू पाकिस्तानी मीडिया में जीनत बनी हुई है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में आर्मी चीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बेटे से कहा था कि अगर सरदारती वोट लेना हो तो असम्बली हलाल हो जाती हैं और अगर नाकाम हो तो असम्बलियां हराम हो जाती हैं। शेख रशीद का कहना था कि आर्मी चीफ ने कहा कि हमें किसी मसले में ना लाएं। सियासी मामलात में आप जाने और आपका काम जाने, सियासत फौज का काम नहीं। वफाकी वजीर के बकौल जनरल कमर जावेद बाजवा का भी यही कहना था कि हमें सिविल हुकूमत बुलाएगी तो लब्बैक कहेंगे। अपोजिशन की असम्बलियों से इस्तीफों से मुतालिक सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि लिख कर ले लें, पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देगी। मॉन्ट्रियल के जनूबी साहिल पर वाक़े सेनेट हर्बर्ट में एक RCMP के अफसरान ने एक कंडोमिनियम की तलाश कर ली। माउंटेन से मुज़फ्फराती म्यूनिसिपैलिटी में कंडोमिनियम की नई इमारतों से खड़ी एक गली का घेराव किया। मुकामी पुलिस और एम्बुलेंस खिदमात भी जाए वकू पर मौजूद थी। CPL RCMP की क्यूबिक डिवीजन के तर्जुमान चार्ल्स पॉइंट ने कहा है कि केमिकल्स और धमाका खेज मवाद से निमटने में महारत रखने वाले अफसरान की एक टीम ने तलाशी ली। इमारत में पड़ोसी रिहाइश गाह में खाली करा ली गई। इमारत को खाली करा लिया गया। पेड़ ने जाए वकूआ पर नामा निगारों को बताया RCMP इस तहकीकात में FBI की मदद कर रहा है। हमें यकीन है कि कुल 6 खतूत भेजे गए थे, एक व्हाइट हाउस और 5 टेक्सास को। पॉइंट ने बताया कि रिहाइशगाह और इस खातून के माबैन एक राब्ता है जिस पर शुबा है कि वो खत भेजते हैं। वो इस बात की तस्दीक नहीं कर सका कि वो रिहाइशगाह पर रहती है या नहीं। अमरीकी अदालत ने CBC न्यूज को फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले में मुतशाबा खातून की शनाख्त पास्कल फेरर के तौर पर की गई है। कानून नाफिज करने वाले ओहदेदारों ने एसोसिएट प्रेस को बताया कि व्हाइट हाउस को भेजे गए इस खत को अमरीकी हुकूमत की एक ऐसी सहूलत से रोक दिया गया था जिसमें अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप को खिताब की गई स्क्रीन पर स्कैनिंग की गई थी और इब्तिदाई तफसीज में इशारा किया गया था कि इसने अमराज के लिए मुस्बित तजुर्बा किया है। रकन कुदरती तौर पर अरंडे की फलियां में पाई जाती हैं, लेकिन इसे एक मोहल्लिक जहर में तब्दील किया जा सकता है। पिनहुड की छोटी सी रकम की नुमाइश के बाद ये जानलेवा हो सकता है। बैंकिंग सनद से मुतालिक एक खुफिया दस्तावेजात की खेप पकड़ी गई है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि किस तरह से सफ़े अव्वल के मगरबी बैंकों के जरिए बिला रोक टोक गैर कानूनी रकूम की तरसीलात होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन से सिर्फ नजर किया जाता है। इनफरादी और तंजीमी सतह पर मुतनाज़ा फंड्स की मुंतकलियाँ होती हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बस फिट ने मज़कूरा तमाम रिकॉर्ड एक वेसल ब्लूअर से हासिल
حاصل کیا جس نے اسے انٹرنیشنل کنورشن آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ICIJ سے شیئر کیا۔ 88 ممالک کے 108 میڈیا اداروں کے ساتھ پاکستان سے دی نیوز بھی شراکت دار ہے۔ جو فائلز پکڑی گئی ہیں انہیں مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹس SARs قرار دیا گیا ہے اور اس بات کا شک ہے کہ بینکوں کے ذریعے 20 کروڑ ڈالرز کی ترسیلات ہوتی ہے۔ SARs میں رقم کے آ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جرم ثابت ہو گیا بلکہ رقوم کے ذرائع کے حوالے سے پوچھ گچھ کی ضرورت رہتی ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کو اس رپورٹ کیے جانے کے بعد اسے ریکارڈ میں دبا دیا جاتا ہے۔ بس فیڈ نیوز کے مطابق کچھ افشا ہونے والا ریکارڈ 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والی امریکی کانگریسل کمیٹی کی تحقیقات کے حصے کے طور پر جمع کیا گیا، جبکہ دیگر مواد جمع کیا تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے فن سین سے اس درخواست کے بعد کوئی ذرائع کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی۔ بس فیڈ نیوز کے ذرائع کی شناخت پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ثانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج سنایا جائے گا۔ کیس کا فیصلہ 17 ستمبر تک موخر کر دیا گیا تھا۔ پچھلے ہفتے 17 ستمبر کو کیس کی سماعت سینٹرل جیل کراچی میں قائم جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ملزمان علی حسن قادری ادیب اور ڈاکٹر عبدالستار کی جانب سے فیصلہ موخر کرنے کی استدعا کی گئی۔ اس موقع پر MQM رہنما رؤوف صدیقی، رینجرز پروسیکیوٹر اور ملزمان کے وکلاء بھی موجود تھے۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں آگ بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی گرفتار ملزم کے انکشافات۔ ستمبر 17 کو ہونے والی سماعت میں عدالت نے وکلاء سے استفسار کیا کہ کیا عدالت لواحقین کے لیے ملزمان پر جرمانہ عائد کر سکتی ہے، جس پر ملازمین کے وکلاء کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر شہداء کے ورثاء کو جرمانہ دیا جا چکا ہے۔ دی جانے والی رقم دید کی نہیں تھی، معاوضے کی تھی۔ دیا گیا معاوضہ انشورنس کمپنی اور حکومت کی جانب سے ادا ہوا۔ عدالت چاہے تو ملزمان پر جرمانہ عائد کر سکتی ہے۔ اس موقع پر پروسیکیوٹر رینجرز نے عدالت کو بتایا کہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے متاثرین کو معاوضہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیا گیا۔ ATC جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کی پابند نہیں۔ سینٹرل جیل میں قائم انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ثانیہ بلدیہ کیس کی سماعت میں 2 ستمبر کو فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے آج سنایا جانا تھا۔ تاہم عدالت نے فیصلہ 22 ستمبر تک موخر کر دیا ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں 8 خواتین سے اجتماعی زیادتی، 5 بچے بھی زیادتی کا نشانہ بن گئے۔ بنگا منڈی میں خاتون سے 5 افراد، سرگودا میں 3 ڈاکوؤں نے خاتون سے بچوں اور شوہر کے سامنے، اوکاڑا میں 4 ڈاکوؤں نے خاتون سے ڈکیتی واردات کے دوران، جلال پور جٹا میں بھی خاتون سے شوہر کے سامنے، گجراوالا میں عطائی نے دوائی لینے آنے والی خاتون سے زیادتی کی، جبکہ چیچا وطنی گجرات 2 بچیاں، فیصل آباد بصیر پور میں 3 بچے ہتھے چڑھ گئے۔ مقدمات درج کر کے کئی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اوکاڑا میں دوران ڈکیتی خاتون سے زیادتی کا نوٹس لے کر RPO صاحبال سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ نے مالا کول میں بھی 6 سال قبل 17 سال کی لڑکی سے اجتماعی زیادتی کیس کا نوٹس لے لیا۔ سرگودا کے نواں میں مڈ رانجھا تھانہ کی حدود میں واقع گاؤں کے محلہ ڈیرہ اسماعیل ہارال میں 4 ڈاکو محنت کش رضا حسنین کے گھر میں دیوار پھلانگ کر گھس آئے، خاتون کو شوہر اور بچوں سمیت چھت پر لے گئے اور خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ طلائی زیورات اور 20,000 نقد لوٹنے کے بعد ایک مرتبہ پھر گھر کے باغیچے میں خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے۔ لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں 5 افراد خاتون سے اجتماعی زیادتی کے بعد اسے چھوڑ کر فرار ہو گئے، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ظفر اقبال، راشد علی، خالد محمود، ناظم اور فیض احمد نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے 5 نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کیوبیک پولیس افسران نے ہفتے کے آخر میں صوبے کے ریسٹورانٹ اور باروں میں 2000 سے زیادہ دورے کیے۔ وزیر اعظم جونیو گلبرٹ نے آپریشن OSAR کے نتائج کا خاکہ پیش کیا، جو کہ ہفتے کے آخر میں صوبے بھر میں پولیس افسران نے انجام دیا۔ انفریکشن کے لیے جرمانے جاری کیے گئے تھے، جن میں لوگوں نے ماسک نہیں پہنا تھا، باروں میں بہت زیادہ ہجوم تھا اور شراب جاری تھی، لوگوں نے فاصلہ اختیار بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جنہوں نے اس آپریشن کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے، یہ آپریشن پورے صوبے میں کروائے گئے، جبکہ ہر علاقوں میں خصوصی توجہ دی گئی۔ ان میں سے کچھ کو اتوار کی رات کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ مونٹریال پولیس نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ہفتے کے آخر میں 328 اداروں کے 346 دورے کیے۔ انہوں نے 37 کی خلاف ورزی جاری کی۔ ان 37 خلاف ورزیوں میں 21 ریسٹورانٹ اور بار شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس آپریشن کا بہت سارے بار مالکان نے غیر مقدم کیا ہے، جنہوں نے کہا کہ وہ اپنے اداروں کے اندر خود کووڈ-19 کے رہنما خطوط پولیس کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں کورونا کے نئے کیسز آ گئے۔
अब तक सूबे की 5 यूनिवर्सिटीज, 2 कॉलेजेस, 21 स्कूल बंद कर दिए गए। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज सूबे में 2 कॉलेजेस और 1 निजी स्कूल समेत 14 स्कूल बंद करवा दिए गए। कैडेट कॉलेज खेला सैफुल्ला में कोरोना के 5 केसेस सामने आए, जिसके बाद कॉलेज को ताहुकुम सानी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोयटा में 10, खोलो में 1, डेरा बुगटी में 1, सुई में भी 1 स्कूल बंद करवा दिया गया। सूबे भर के तालीमी इदारों में कोरोना के कुल 277 केस सामने आ चुके हैं। तालीमी इदारों में कोरोना के केसेस के बाद अभी तक सूबे भर के 5 यूनिवर्सिटीज, 2 कॉलेज और 21 स्कूल बंद करवा दिए गए हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 105 नए केसेस सामने आए। सूबे में 5 रोज के दौरान 701 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि अगले 1 माह में कोरोना के केसेस की तादाद ज्यादा हो सकती है। इम्कानात हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बायस दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन, भारत को सोने की स्मगलिंग शदीद मुतासिर कर गई। कोरोना वायरस ने दुनिया के दूसरे बड़े सारिफ मुल्क भारत को होने वाली सोने की स्मगलिंग ने बड़ा मुतासिर किया है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन के मुताबिक भारत को सोने की गैर कानूनी शिपमेंट में 1 माह के दौरान 2 टन जबकि 1 साल के दौरान 25 टन की कमी का तमखीना लगाया गया है। उनका कहना है कि परवाजों पर पाबंदी के बायस फिजाई रास्तों से सोने की स्मगलिंग नहीं हो रही है और जो कुछ सोना स्मगल हो रहा है वो नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से जमीनी रास्तों के जरिए हो रहा है। नॉर्वल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ आज रेफरेंस दायर नहीं की जा सकी। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में पेशी के रोज एहसन इकबाल पेश हुए, ताहम जज की छुट्टी की होने की वजह से अदालती कार्रवाई ना हो सकी। नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रेफरेंस आखिरी मरहले में है, जल्द दायर कर देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि इस रेफरेंस पर नैब वालों आपके साथ बहुत अच्छा लतीफा बनने वाला है। उन्होंने कहा कि आटा और शुगर माफिया के खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं, आपकी टोपें अपोजिशन की तरफ ही हैं। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।